नमस्कार, मैं टूपेश कुमार और फ्रंट पेज के द वीकेंड करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो मैंने ये 1 वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एंड न्यूज है उसे एक जगह पर कलेक्ट करके और इसको मैं एक पीडीएफ के रूप में बनाया हूँ। तो चलिए, ये है मेरा पहला पेज और ये है मेरा सेकेंड पेज और ये है थर्ड पेज। ये पूरा है 1 वीक का जितना भी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर एंड न्यूज, उसको हम लोग एक जगह पर किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री 5 जनवरी को पंजाब की यात्रा पर जाएंगे और 42,750 करोड़ रुपए का विभिन्न परियोजना पर शिलान्यास करेंगे। ये है पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका शायद अमाउंट याद रखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस का शिलान्यास होगा, ये हाल ही में। उसके बाद नेक्स्ट है रानी बेलू नाचियार की जयंती पर ये जो थे जो उपनिवास के विरोध ये संघर्ष किए थे, है ना। अब ये भी नए अभी न्यूज में है। ये जो है रानी बेलू नाचियार, जो ये भी बहुत सा न्यूज में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आयुष मंत्री, यहाँ है आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी का शिलान्यास रखेगी, है ना ये। और ये कहाँ पर रखेंगे, तो हैदराबाद में। ये नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको बोलते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ डीआरडीओ 1 जनवरी 2022 को 64वें डीआरडीओ दिवस के रूप में मनाया, है ना। अगर प्रेजेंट में बात करें तो डीआरडीओ के जो है ना अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है आप यहाँ पर रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। हमारे देश का रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह, है ना। ये आपको 2 चीज़ याद रखना है कि नाम क्या है और कहाँ पर किए, है ना। तो ये नेक्स्ट है। उसके बाद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्षेत्रीय भाषा के औद्योगिक के लिए शैक्षणिक संस्थान संगठन NCT 3.0 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, है ना, AITCTI द्वारा निर्धारित तकनीक पुस्तक को क्या किया है, ये विमोचन किए हैं। तो इसको आपको नाम याद रखना है ना। ये है इनका, ये वाला और ये वाला, है ना। दो पॉइंट। नेक्स्ट है आगे है ये भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड ने दीपम दिशा निर्देशांक के अनुपालन के तहत भारत सरकार के वित्त वर्ष 2020 से कैश के लिए 240.41 करोड़ रुपए के अंतिम लाभांश भुगतान किए हैं। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसको भी याद रखना है। उसके बाद भारत के पहले खाद्य प्रसारण कार्यालय पटना के केंद्रीय खाद्य प्रसारण और श्री मंत्री पशुपति के पारस ने किया उद्घाटन। ये है। नेक्स्ट है श्री जी अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किए। ये फिर है श्री बिनी महाजन ने जल शक्ति मंत्रालय, है ना, श्री बिनी महाजन ने जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम का ग्लोबल अभी रैंकिंग हुए और ये अभी बहुत न्यूज में है ना। तो ये है, तो इसको में जो टॉप किया है अभी फिजी ने, है ना। ये किसको पीछे कर दिया है, अमेरिका को पीछे कर ये पहला स्थान ले लिया है फिजी ने, ठीक है। और देखिए इस रैंकिंग में तो इंडिया को नहीं रैंकिंग किया गया था, लेकिन हाँ न्यूज ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम
सर्वाधिक लोकप्रिय है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कल ये है ना, न्यूज ऑन एयर लाइव पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम, ये जो प्रोग्राम है जो सबसे लोकप्रिय है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर है तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में है ना, अभी एक नया मतलब अभी उच्च न्यायाधीश बने हैं, सॉरी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने जिसका नाम है अनिरुद्ध रॉय, है ना। देखिए जो न्यायालय में न्यायाधीश को जो चुना जाता है या फिर बनाया जाता है, वो कितना अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 217 के खंड ए के और अनुच्छेद 224 के खंड ए, है ना। इसको ये इनको कौन अथी करता है, इसे तो राष्ट्रपति बनाते हैं। नेक्स्ट है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा में है। क्वेश्चन अभी अभी नया नया ये भी न्यूज में है ना, महाराजा विक्रम हवाई अड्डा, तो यह है त्रिपुरा में है ना, अगरतला में। अभी इसको भी शायद अथी होने वाला है। उसके बाद है यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या है माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला, है ना, ओम बिरला 5 जनवरी 2022 को पुनः विकसित सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, है ना। देखिए ओम बिरला साहब ये कितना तारीख को, 5 जनवरी 2022 को। फिर है जर्मनी के नए चांसलर कौन अभी बने हैं, तो महामहिम ओलाफा सोल्ज, है ना। ये इनसे अभी अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री ने फ़ोन पर बात भी किया था, है ना। ये भी न्यूज में अभी थे। उसके बाद नेक्स्ट है मकर संक्रांति के पर्व पर देश के 75 लाख लोग एक साथ करेंगे सूर्य नमस्कार, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ये अनाउंसमेंट किया है ना। 75 लाख, ये इसमें दोनों रहेंगे, देश और विदेश के दोनों लोग रहें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, है ना, कहाँ ने 2021 में 19,000 उड़ान घंटों के एक नया कीर्तिमान बनाया है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर एक दिन हम लोग एक वीडियो ही बनाएंगे, ठीक है। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश से कहाँ है, अमेठी जिला में स्थित है। ये वाला ये जो अकेडमी है ये कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन आएगा कि ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो यह है उत्तर प्रदेश की अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक कहता है श्री पीयूष गोयल ने स्टॉक बफर्स म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरी आदि के लिए समान केवाईसी प्रणाली और सुरक्षा सक्षम के लिए हेतु एकल विंडो पोर्टल का उद्घाटन आह्वान किया है। ये वाला यहाँ से इम्पोर्टेंट केंद्र ने चीनी विकास कोष, है ना, चीनी विकास कोष, है ना, 1983 के तहत पुनर्गठन के निर्देशदान जारी किया है। अभी चीनी विकास कोष पर फिर से इसको पुनर्गठन पर नियम अभी बनेगा। प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा पर सुरक्षा में चूक, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज में है ना। प्रधानमंत्री पंजाब का मतलब अथी इलेक्शंस में गए थे जहाँ उनको थोड़ा सिक्योरिटी में चूक हुई थी, है ना। तो इनका प्रोटेक्शन कौन करता है, एसपीजी, है ना, एसपीजी जिसका नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, इसका सॉरी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये। तो यहाँ पर थोड़ा भी बातचीत चल रहा है, इसका डिस्कशन में बाद में करेंगे हम लोग का भी। फिर है स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च शुभारंभ किया गया है ना। फिर उजाला ने ऊर्जा क्षमता और सस्ते एलईडी वितरण के पूरे 7 वर्ष पूरे किए हैं। ये उजाला 7 वर्ष पूरा कर लिए, उजाला एलईडी, है ना। फिर है केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 26,778 करोड़ रुपए लागत वाले 821 मीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन शिलान्यास किया। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है ना। कितना किलोमीटर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर। और कितना करोड़ रुपया का है, तो 778 करोड़ रुपये का उद्घाटन किया। और किसने किया है, तो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं। बहुत से यहाँ क्वेश्चन और है। फिर यहाँ पर चलते हैं चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान
कहाँ है? कोलकाता में। अभी ये भी न्यूज में है प्रेजेंट में। फिर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से 35 अलग अलग प्रकार के चट्टान प्रदर्शन किया जाएगा। और ये चट्टान लगभग कितना पुराना है? 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर के 55 मिलियन वर्ष का पूर्व का ये चट्टान है। ये बड़ा बहुत ही एक म्यूजियम की तरह है, जहाँ पर सारा चट्टान, पुराने पुराने चट्टान को रखा गया है ना। तो उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धारचूला, है ना, भारत में, फिर धारचूला नेपाल के महाकाली नदी पर सेतु निर्माण के लिए भारत एवं नेपाल के बीच में एक समझौता किया गया है ना। दोनों धारचूला रिवर पर, ये कौन सा नदी है? महाकाली नदी पर। किसके बीच में अभी हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारंपरिक सहायता संबंध भारत और स्पेन के बीच में एक समझौता किया है। ये मंजूरी अभी दी है, मंजूरी दी। इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। फिर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आपदा प्रबंधन क्षेत्र के सहयोग के बारे में भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक समझौता ज्ञापन किया गया है ना। दिए हम, है ना। और क्वेश्चन आएगा आपदा प्रबंधन के लेकर अभी प्रेजेंट में कौन दो देशों के बीच में अभी हुआ है समझौता? तो भारत और तुर्कमेनिस्तान, है ना। एक और है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फिर है नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के पहले, देखिए पहले लग गया तो ये हमारे लिए क्या हो गया? इम्पोर्टेंट। भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से 35 अलग अलग प्रकार के चट्टानों का उद्घाटन किया। अच्छा, ये लगता है दोबारा आ गया है ना। सॉरी यहाँ पर आ गया, तो बार बार यहाँ पर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये अभी प्रेजेंट अभी न्यूज में था ये वाला क्वेश्चन। जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में ई गवर्नेंस। फिर है भारत के प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने 4 जनवरी 2022 को उड़ीसा में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य पीएसयू ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड के साथ में एक समझौता भी किया गया है ना। ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको साथ में कौन किए हैं? तो भारत के प्रमुख जल विद्युत कंपनी। ये अब कब? तो 4 जनवरी 2022 को। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है तो ये श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में, फिर से नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश में 12,981 करोड़ रुपए की लागत वाली 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किए। ये भी क्वेश्चन है ना। इसको भी किलोमीटर याद रखना है। कहाँ? तो यूपी में। कितना लागत लगा? तो 12,981 करोड़ रुपया। किसने शिलान्यास किया अभी? तो नितिन गडकरी ने, है ना। नेक्स्ट अगेंस्ट फार्म डिमांड श्रेणी फर्स्ट की वस्तुओं की खरीद के लिए बनाए जा रहे हैं कौन सा पोर्टल? ऑनलाइन CSD पोर्टल का 1 वर्ष पूरा हुआ। अभी साइंस में खोज अभी हुआ है, बिना चुंबकीय क्षेत्र वाली धड़कन युक्त एक तारे का कभी खोज हुआ है। ये अभी न्यूज में है, करंट साइंस का न्यूज में, करंट अफेयर में। नेक्स्ट है केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद के आज कर्नाटक बल्लाभारी में JSW स्टील विजयनगर वर्कर्स इंटीग्रेटेड स्टील फैक्ट्री में 5 एस्टीमेट परियोजना की आधारशिला रखी। ये भी न्यूज में था, इसको थोड़ा डिटेल्स में देखना, ठीक है।
फिर केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के गोवर्धन और मथुरा प्रसाद परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उसके बाद नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस 2021 पर 24वीं राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर घोषणा की कि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत में याद करते हुए इसे 26 दिसंबर को अभी नया एक दिवस के रूप में जिसको नाम दिया गया है वीर दिवस के रूप में। ये इनको क्वेश्चन आएगा कि वीर दिवस है जो किनको याद में मनाया किया जा रहा है, तो ये दो है इनका शुभ अवसर पर, जिसका नाम है साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह, ये दोनों का नाम पर क्या स्टार्ट किया जा रहा है, वीरवाल दिवस। ठीक है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला है ना न्यायाधीश कौन बनी है, आयशा मलिक है ना, आयशा मलिक बनी है अभी। फिर चीन के सूरज ने बनाया नया रिकॉर्ड, विश्व की रिकॉर्डिंग में निकली 7 करोड़, विश्व रिकॉर्ड निकली कहता है 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा का टेंशन से है ना दुनिया आज, ये भी न्यूज में है ना, नया भी। तो इतना था जो भी था ये था, और ये हमने इसको अति करने का प्रयास किया। और ये है मेरा फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज, और ये टेलीग्राम, ये है हाँ ये फेसबुक, ये है ये टेलीग्राम, ये है मेरा यूट्यूब चैनल्स, तो इस पर आप विजिट भी कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है। ओके, थैंक यू।